हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जो मुहिम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं उन सब में आप सब लोगों का एक विशेष योगदान है उस मुहिम में। और आप सब लोग एक साथ हैं और एक साथ कोशिश करी जा रही है कि एक बेहतर हो। और आपके लिए एक खुशखबरी पहले ही दे रहा हूँ, वो ये है कि आपके जो UP SSC के सचिव हैं वो बदले जा चुके हैं, बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दोगे। जिस अच्छी स्थिति में हथौड़ा मारोगे उसी अच्छी स्थिति में उसकी सेप बन जाएगी। दोस्तों, आज आपके सहयोग की ज़रूरत है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने इन सब चीज़ों को स्किप करके रखा है, लेकिन फिर भी आप कह रहा हूँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो मेरे दोस्तों। उसका रीज़न बता रहा हूँ क्या है कि चैनल को बूस्टिंग की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं TRP की, अगर ऐसी बात होती है ना, UPSI में कुछ लोग मुझे जिस तरीके से कुछ लोगों ने टारगेट किया, फिर बाद में मुझे जिस तरीके से वो किया, कुछ कॉलें आई जिसकी वजह से मैं वहाँ गया नहीं। लेकिन आपको बहुत से रीज़न पता नहीं है जो लोग देख रहे हैं। लेकिन आज UP लेखपाल की बात है, इसलिए कुछ लोग पूछते हैं UPSI में नहीं गया, तो उनके लिए जवाब है कि कुछ लोगों की कॉलें आ रही थी। चाहो तो सोनू भाई से पूछ लेना, प्रदीप भाई से भी मेरी बात हुई है, उनसे भी पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सचिव जो है वो बदले गए हैं आपके। आजकल की खबर है ये। अब आपको एक बात और बता रहा हूँ मेरे भाइयों, कुछ लोग जो है मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं कि आरक्षण फ्री में दिया ही नहीं गया है, फ्री में आरक्षण दिया ही नहीं जाता, ये कह रहे थे वो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसे मूर्खों के कमेंटों पे आप लोग ना जाएं। तत्काल में क्या करें, उन लोगों के डिसलाइक कमेंट जरूर करें, ताकि उनको ये पता चले वो इतने बेवकूफ़ हैं। अगर ST की 44 पॉइंट शायद 7 है, मुझे कंफर्म नहीं है, और SC की 61.80 है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो ये कट ऑफ कैसी है? और दूसरी बात, 11 बजे दम लगा दो, एक साथ लगा दो मेरे दोस्तों, पीछे मत हट जाना। हैशटैग पहले लिख देना, जस्टिस फॉर UP लेखपाल 2022, कॉमन कट ऑफ फॉर UP SSC ऑल वैकेंसी। मेरी एक बात याद रखना, कुछ लोग जो आपको सिर्फ UP लेखपाल के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसी गलती मत कर देना भाइयों, वरना जिंदगी भर पछताओगे। कभी भी इस नियम को बदलवा नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हर वो युवा जो चाहता है कि, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, जिसकी 3rd आई है वो भी आ जाइए ऐसे। इसलिए अब कुछ मूर्खों के सवालों में मत पड़ जाना। वो कह रहे थे उस समय नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब बताओ क्या किया जाए। अगर कोई SC का है, उसका 61.75 है, मुझे बताओ उसका सिलेक्शन कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? ये बेहुदा तरीके से कॉमन कट ऑफ नहीं है, फाइनल नहीं है, जबकि होनी ये चाहिए थी। अगर ST की अगर 45 रखी जाए, SC की 50 रखी जाए, फीमेल की सेम रखी जाए 45 ही, और आपकी OBC की जो है लगभग 60 के आसपास, EWS की लगभग 55, और आपके UR कैटेगरी की 65। जो वेस्ट कट ऑफ इससे बेहतर हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें कोई ये भी नहीं कह पाएगा मेरे साथ जो है गलत हुआ। 50% लाने का तो अधिकार बनता है सबका, ये तो मैं मानूंगा। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, अगर आप मान लो कम पद हैं, आपको ये कट ऑफ चलानी होगी। मैं भी 9 तारीख को जा रहा हूं आयोग। आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। मैं UPSI में मैंने लंबे समय से वीडियो बनाई, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन UP लेखपाल में मैंने समय ही नहीं दिया उन लोगों को। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 9 मई को लखनऊ, और आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी 9 मई को लखनऊ पहुँचें। कहाँ पहुँचें वो बता रहा हूँ, आप जो है आयोग पहुँचें सीधे, वहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाएगा, और ज्ञापन दे के अपनी बात रखी जाएगी कि इस तरीके से कट ऑफ ना रखी जाए। अगर पद कम हुए मेरे भाइयों, तो मैं निश्चित कह रहा हूँ, अभी ये जो है इसमें सीनियर क्लास असिस्टेंट, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 90 से कम वालों का होगा ही नहीं, 90-95 वालों का नहीं होगा। मैं आपको बता दिया 95 वालों का नहीं होगा। और एक व्यक्ति जो कि संपन्न है, बुद्धि से समझदार व्यक्ति है, उसकी बातें मुझे मूर्खता वाली लगी कि 1% बच्चे जो हैं वो 17,000 कुछ हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, 13 पॉइंट कुछ लाख बच्चे तो बैठे हैं, तो फिर ये 17,000 कहाँ से आ गए? ये फॉर्म ही लेखपाल के इतने भरे गए, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे बेहुदे सवालों का वास्तव में क्या औचित्य बनता है? इसका एक ही मतलब है, आप समझ लीजिए कि आपको मूर्ख बना के कोर्स बेचना, आपको दम लगा के जस्टिस फॉर UP लेखपाल 2022, कॉमन कट ऑफ फॉर UP SSC ऑल वैकेंसी। आवाज जो है सबसे बड़ी ये है 101% वाली आवाज, इसको कम मत होने देना, क्योंकि यहाँ अगर कुछ हुआ, कॉमन कट ऑफ आई, तो यहाँ फायदा होगा। आने वाली UP SSC की सभी पदों पर फायदा होगा मेरे भाइयों। आपको समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ कह रहा हूं यहाँ पर कितने होंगे,
अगर यहाँ पे 95 तो यहाँ 90 से कम हो जाएगा, यहाँ 80-85 से कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इनकी कट ऑफ कहाँ जाएगी इसका अंदाजा है, जबकि हम ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, कुछ मूर्ख कहते थे 10 पद आएंगे, 11 पद आएंगे। लो तुम्हारे सामने है सीनियर क्लास असिस्टेंट के 11 पद हैं। अब क्या करोगे, कहाँ जाके डूब के मरोगे? तुमको शर्म आनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे तो हो तुम। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, 11 बजे एक साथ लग जाओ, कम मत पढ़ो, अपनी आवाज़ कम मत होने दो, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान बनेगी। कॉमन ही कट ऑफ मांगी जाएगी यूपी लेखपाल के लिए, स्पेशली कट ऑफ मत मांगो। मैंने बता दी, अगर लोअर पीसीएस के 1000 पद आ गए, लोअर पीसीएस के अगर 1000 पद आ गए इसी पीईटी के थ्रू, तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ तुम्हारी बर्बादी इससे बुरी नहीं होगी। क्योंकि पेट का जो एग्ज़ाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी 3rd डिवीज़न थी वो आज आईएएस बने बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एक व्यक्ति जो पंचर लगाते थे वो आज आईएएस बने बैठे हैं। इंटरव्यू देख लो, अगर मेरी बात गलत है मैं आपको वही बता रहा हूँ। पेट में या नंबर कम आने का ये मतलब कभी नहीं हो सकता कि आपसे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये मूर्खों के द्वारा कही गई मूर्खता है, और इसमें 3 से 4 लोग शामिल हैं। कुछ लोग आते हैं, अब हम चलेंगे कोर्ट। कोर्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोर्ट इसका अभी सॉल्यूशन नहीं है, ये बात मेरी मान जाओ। 19 जून है इसका, 19 जून इसकी एग्जाम डेट बताई गई है, आप सबको पता है, मैं मानता हूं। और 19 जून ही लास्ट फीस की डेट है, शायद फीस की जो डेट है वो भी लास्ट 19 जून ही है, मे बी, जहां तक मुझे पता है। अब निश्चित तौर पे आप लोग समझ जाइए, मैं अभी कह रहा हूं अभी कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है इस समय अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ आयोग है। इस समय अगर आपकी कोई बात सुन सकता है तो वो सिर्फ आयोग है। इस समय अगर कोई आपकी बात समझ सकता है, कॉमन कट ऑफ लगा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयोग है। इसलिए मेरे भाइयों, एक साथ जस्टिस फॉर यूपी लेखपाल 2022 कॉमन कट ऑफ फॉर यूपी SSSC ऑल वैकेंसी, अगर ये नहीं चलाओगे तो कुछ लोग जो शिक्षा माफिया हैं वो फिर आप पे हावी हो जाएंगे, और मूर्खता वाले 1% जैसे सवालों को वो जन्म देंगे, जबकि उनको साफ साफ पता है कि 13 पॉइंट कुछ लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब ऐसे में आपको मिसगाइड करने वाले लोगों की संख्या जो है यूट्यूब पर वो 4% है। 4% मतलब 4 लोग हैं सिर्फ। अब वो लोग जो है चुपचाप बैठ गए यूपीएसआई पे, वो क्या कह रहे थे यूपीएसआई, वो भी बता दे रहा हूँ, मैं मीडिया को साथ लेके आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, कुछ जब बहनों को पता चला तो उनसे रुपए ले लिए गए। मैं रुपए की बात नहीं करता, ना रुपए की बात करूंगा। मेरे चैनल से मैंने पहले भी कहा कि यूट्यूब चैनल से जो रुपए आए हैं मैं खुद जा रहा हूँ, और जो खर्च होगा वो मेरा अपना होगा, किसी से 1 रुपया मांगने वाला नहीं हूँ मैं। क्योंकि ये YouTube पे जो पैसा आया है, जो आपने मुझे पहचान दी है, वो सिर्फ आपकी वजह से है, और ये मेरा दायित्व बनता है कि लूटने खसूटने जैसे एजुकेशन माफियाओं पर मैं भी लगाम लगाऊंगा। समय आने दो, मैंने कह दिया। एक बात याद रखना, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ आपको समझा दूंगा इसी साल के लास्ट होते होते। इससे मैं कह रहा हूँ जून जुलाई तक समझा ना दूंगा, ये बात समझ लेना। लेकिन आपको ज़रूरत है एक साथ आने की, एक यूनिटी में आने की, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, आपको साथ देने की। राजन भाई भी साथ आ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, शायद मे भी सोमवार को उनका थंबनेल लगा हुआ था, तो शायद मे भी वो भी जा रहे हैं। और तो जस्टिस फॉर यूपी लेखपाल 2022 कॉमन कट ऑफ फॉर यूपी SSSC ऑल वैकेंसी, लग जाओ, जुट जाओ, दम लगा दो, किसी की बातों में मत आ जाना। मैं फिर भी कह रहा हूँ, किसी की बातों में मत आ जाना। कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, आपके साथ खड़ा हूँ और एक साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छी खबर है, यही सबसे अच्छी खबर है कि लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मार दो, जिस आकार में मार दोगे उस आकार में जो है वो हो जाएगा। वीडियो पुश करिए मेरे दोस्तों। अब आपका दायित्व है, आपका कर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप किस तरह जाएंगे। या तो आप उनके साथ चले ही जाइए जो आपको लूट रहे हैं, जो आपको सिर्फ यूपी लेखपाल में फंसा के रख देंगे। और जबकि मैं आपके लिए एक कॉमन कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये अब तक किसी शिक्षा माफिया नहीं करी है। एजुकेशन माफिया बोलता हूँ मैं जिन लोगों को, वो समझ जाइए, उन लोगों ने सिर्फ लूटा है। वो पता है क्या कहते हैं, हर वैकेंसी परेशानी होती है, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, और मतलब ये इतने समझदार हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं कि इनको नाखून काटने की वीडियो याद रहती है। अरे मूर्खों वाली बात है मत करो, तुमको ये पता है कि ऐसी वीडियो बना देते हो। कल भी मेरी एक भाई से बात हुई थी, वो भी बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था ऐसे मूर्ख टीचरों की वजह से ही समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि सच्ची एजुकेशन लोगों तक पहुंच नहीं रही, और लोग जो है बेईमानी से, अब लोग कहते हैं मैं सिर्फ बुराई करने आता हूँ, दूसरों की बुराई नहीं कर रहा, आंखें खोल रहा हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि 90% लोगों की आंखें इस मामले में खुल चुकी हैं, समझ लीजिए। मैं कल लखनऊ आ रहा हूँ, जिन लोगों को कुछ लगता, 9 मई को लखनऊ आ रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि ऐसी बात है कि क्या है क्या नहीं है, पूछ लेना, बहुत से लोगों को पता है जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ कि मूर्खता मत फंस जाना किसी की। हमको कॉमन कट ऑफ चाहिए यूपी SSSC की पूरी,
पेट में जो है कॉमन कट ऑफ चाहिए सभी एग्जामों के लिए, हमें सिर्फ लेखपाल की कट ऑफ नहीं चाहिए, क्योंकि लेखपाल की आज तो लगवा लोगे लेकिन कल 1000 पद लोअर पीसीएस के आए, इतनी बड़ी वैकेंसी हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, बीडीओ की वैकेंसी हाथ से नहीं जाने देंगे। ये गलती मत करो मेरे भाइयों, ये गलती किसी के शिक्षा माफिया के चक्कर में आके मत करो। जो लोग एजुकेशन बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके पास डांस नाचने गाने कूदने यानी कि नाखून कटने तक की वीडियो बनाने के समय, दांत दिखाने तक की वीडियो समय, ग्राउंड पार्क में टहलने उस तक की वीडियो बनाने का समय है, लेकिन उन मूर्खों के पास, उनको क्या कहूँ, उन मूर्खों के पास हंसने का, दांत दिखाने का समय है। लेकिन यूपीएसआई स्कैम या वैकेंसी लेखपाल की उसको लेकर क्या पता है क्या करे, हमने पहले ही बता दिया था, तुमने कुछ नहीं बता दिया, तो तुमको कुछ भी अकल नहीं थी। अब तक तुम परसेंटाइल बता रहे थे, तुमने नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में बात ही नहीं की थी, समझ रहे हो। तो मैं यही बात बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आ जाए, स्कोर भी आ जाए, तब भी 50 हो, 45 हो, अगर परसेंटाइल हो तब भी 50 से स्टार्ट हो। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोगों की परसेंटाइल बड़ी नहीं है, घटी, बहुत से लोगों की परसेंटाइल उतनी नहीं बढ़ गई है, 15, समझ रहे हो ना। अब वो लोग कह रहे हैं कि उससे ज्यादा आगे, ये हमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, सबको पता है, लेकिन वो आपको इस भंवर जाल में फंसा के गुमराह कर रहे हैं। वो चाहते हैं मेरे अच्छे से अच्छे कोर्स बिकें, अच्छी से अच्छी चीजें हों, लेकिन आपका दायित्व तो आपका कर्म है कि अब आप कैसे देख रहे हैं। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि अब आप साथ दे रहे हैं या लुट रहे हैं, आपके ऊपर है। लेकिन याद रखो, यहाँ कॉमन कट ऑफ की बात है, अगर वो नहीं की तो बर्बाद हो जाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप मेरे चैनल को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं, या फिर जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं, आप उनके साथ हैं। मैं 9 मई को जा रहा हूँ, मैंने अपनी कह दी, आपको आना है आप भी आए। मैं आयोग जा रहा हूँ, धरना देने नहीं जा रहा, मैं आयोग जा रहा हूँ, वहाँ ज्ञापन देने जा रहा हूँ। और ज्ञापन देके बस यही बात की जाएगी कि सब एग्जामों के लिए कॉमन कट ऑफ हो। यूपी लेखपाल एग्जाम नहीं था, यूपी पेट के थ्रू लेखपाल का एग्जाम कराया जा रहा है। तो ये कर्तव्य बनता है कि पेट का एक कॉमन नंबर रखे, कट ऑफ रखे, सभी बच्चों को मौका दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। मैं फिर भी बता रहा हूँ, 50 नंबर वाला अगर यूपी लेखपाल में पद ना ले तो नाम बदल देना। अगर आपका 60 नंबर वाला यूपी लेखपाल में नौकरी ना ले तो नाम बदल देना। मूर्खों की भाषा में मत आओ, समय है आपको कॉमन कट ऑफ का। अब आपके ऊपर रह गया, आप कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप अपनी निभाइए। मेरे चैनल को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए यूपी के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से यूपी ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी, दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप ख़रीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक है ये।